दोस्तों नमस्कार। आज मैं खबर सर्च कर रहा था, सोच रहा था कि आपके सामने कौन सी खबर पेश करूं। इस बीच अंजना ओम कश्यप की ये खबर सामने आते हुए दिखाई दी और इस खबर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो आधा सच अंजना ओम कश्यप दुनिया को बताने की कोशिश कर रही है, ये पूरे झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक है और पूरा सच अब मुझे बताना पड़ेगा। इस वजह से मैं आपके सामने ये खबर लेकर आया हूँ। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार में जो डीजल पेट्रोल के दाम जो है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर अंजना ओम कश्यप इसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही, बैलेंस करने की कोशिश कर रही, जनता को ये बताने की कोशिश कर रही कि जो डीजल पेट्रोल के दाम है वो मनमोहन सिंह सरकार या फिर ये कहा कांग्रेस सरकार में भी बढ़ रहे थे और आज भी बढ़ रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर बताने की इनडायरेक्टली कोशिश की जा रही कि सवाल मत उठाओ, जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। ग्राफ भी आपके सामने दिखा दिया गया, ग्राफ में आप साल भी देख सकते हैं, साथ ही साथ डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को भी देख सकते हैं। यानी कि ग्राफ के साथ आपको समझाने की कोशिश की जा रही कि देखो ये नॉर्मल सी बात है, वक्त के साथ डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर इस ग्राफ में दोस्तों अगर ध्यान दी जाएगी तो यहाँ पर एक कमी और वो बहुत बड़ी कमी, यानी कि यहाँ पर क्रूड ऑयल का रेट ही नहीं बताया गया, उसे साइड कर दिया गया। अब ये जानबूझ कर किया गया है या फिर गलती से हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज तक जैसा बड़ा चैनल जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? क्योंकि क्रूड ऑयल के रेट से ही जनता को पता चलेगा कि आखिरकार सरकार क्यों महंगा दे रही है पेट्रोल डीजल और क्यों सस्ता दे रही है। आप एक छोटा सा एग्जांपल दोस्तों समझिए कि अगर आपकी एक दुकान या आप किसी भी दुकान पर जाते हैं तो वहां पर सामान जो मिलता है वो कभी महंगा इस वजह से हो जाता है क्योंकि उसे थोक में महंगा मिला, और कभी सस्ता इंसान इसलिए देता है क्योंकि उसे थोक में सस्ता मिला। तो जब आपको पीछे से सामान सस्ता मिलता है तो आप कस्टमर को सामान सस्ता देते हो, अगर आपको थोक रेट में महंगा मिला है तो आप कस्टमर को सामान महंगा देते हो। सस्ता और महंगा पीछे से जो रेट आता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। यहाँ पर क्रूड ऑयल वही है। क्रूड ऑयल कच्चा तेल है जो इंटरनेशनल मार्केट से या फिर ये कहा जाए देश भर से खरीदा जाता है और उसी के आधार पर आपको रेट दिया जाता है डीजल और पेट्रोल का। अब समझने की कोशिश करिए दोस्तों, कांग्रेस सरकार में क्रूड ऑयल का जो रेट था वो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार उस महंगे क्रूड ऑयल रेट में आपको सस्ता पेट्रोल बेच रही थी। अभी मैं डेटा दूंगा और मेरा डेटा आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, क्रूड ऑयल के रेट निकाल लीजिएगा, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी बात अगर आपको नहीं माननी, मैं तो कह रहा हूँ आप जाओ गूगल पर सर्च करो, क्रूड ऑयल का रेट निकालो और उसके बाद जो आप आंखों से देख रहे उस पर यकीन। दोस्तों आपके सामने अंजना ओम कश्यप ने 2004 से स्टार्टिंग की थी, मैं भी 2004 से बात करूंगा। 2004 में क्रूड ऑयल का रेट था $39 पर बैरल। $39 पर बैरल में 2004 में इंडियन गवर्नमेंट क्रूड ऑयल खरीद कर 35 रुपीज़ पर लीटर देश के अंदर पेट्रोल जो थी वो बेच रही थी। यानी कि 2004 में क्रूड ऑयल जो था वो $39 पर बैरल था और इसको खरीदने के बाद जो तेल मिल रहा था पेट्रोल की अगर बात की जाए वो 35 के आसपास देश के अंदर मिल रहा था। अब कुछ साल हटाते हैं और सीधा 2008 में आते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर एक एक साल की बात करेंगे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और शायद आप पूरी सुन भी ना पाओ। इस वजह से सीधा सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन ईयर्स पे आते हैं। 2008 में जो क्रूड ऑयल का रेट था वो अभी तक नहीं पहुंचा, इतना ज़्यादा महंगा था। $86 से लेके $147 तक क्रूड ऑयल का रेट पूरी दुनिया भर में देखने को मिला। भारत की दोस्तों अगर बात की जाए $86 के आसपास क्रूड ऑयल लिया गया और क्रूड ऑयल 86 के आसपास लेने के बाद 50 रुपीज़ के आसपास पेट्रोल मिलता हुआ 2008 में देश भर को दिखाई दिया। अब दोस्तों आते हैं सीधा 2012 में। 2012 में $108 पर बैरल में इंडियन गवर्नमेंट क्रूड ऑयल खरीद रही थी और देश की जनता को 68 रुपीज़ के आसपास पेट्रोल प्रोवाइड कराया जा रहा था। 2014 में आते हैं जबकि कांग्रेस और बीजेपी सरकार में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे थे, यानी कि देश जो था वो कांग्रेस सरकार से सीधा सीधा बीजेपी सरकार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। 2014 में $96 पर बैरल में क्रूड ऑयल मिल रहा था और उस समय कांग्रेस सरकार या फिर ये कहा जाए उस समय की सरकार 71 रुपीज़ में देश की जनता को पेट्रोल दे रही थी। 71 के आसपास बात की जाएगी, यानी कि लास्ट में 2014 की बात की जाएगी दोस्तों तो $96 पर बैरल में क्रूड ऑयल लिया जा रहा था और देश की जनता को उस समय भी 71 के आसपास पेट्रोल प्रोवाइड कराया जाएगा। अब जैसे ही मोदी सरकार आई, क्रूड ऑयल सीधा सस्ता होता हुआ दिखाई दिया और सिर्फ ये इंडिया के लिए नहीं हुआ, पूरी दुनिया भर के लिए क्रूड ऑयल सीधा सीधा सस्ता हो गया और बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो गया।
कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जैसे कि 2016 में 2015 से ही सस्ता हो गया था, मतलब कि बीजेपी सरकार आने के बाद क्रूड ऑयल सीधा लुढ़कता हुआ दिखाई दिया, उसके रेट गिरते हुए दिखाई दिए। और 2016 की अगर दोस्तों बात की जाए, क्रूड ऑयल $46 पर बैरल हो गया, जो अभी तक $108 पर बैरल था वो $46 पर बैरल पे आ गया। और 2016 में दोस्तों अगर बात की जाए तो 61 में पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। कांग्रेस के टाइम में लास्ट अगर बात की जाए 71 के आसपास पेट्रोल मिल रहा था, क्रूड ऑयल आधे से भी कम हो गया, तब जाकर 61 10 रुपए पेट्रोल में कम किया गया, 10 के आसपास कम कर दिया गया। अब दोस्तों अगर बात की जाए 2020 में, तो 2020 में जो क्रूड ऑयल था वो $42 के आसपास हो गया, बहुत ही ज्यादा कम हो गया। कांग्रेस सरकार में अगर बात की जाए 108 तक जाता हुआ दिखाई दिया, इसके ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, और 2020 में $42 के आसपास आ गया, यानी कि आधे से भी ज्यादा कम हो गया। कांग्रेस सरकार में अगर 70 रुपीज पेट्रोल मिल रहा था तो इस हिसाब से 2020 में 35 के आसपास पेट्रोल होना चाहिए था, लेकिन 2020 में अगर दोस्तों बात की जाए 72 के आसपास पेट्रोल मिलता हुआ दिखाई दिया। 2023 और 2024 में अब सीधा सीधा आते हैं, 2023-2024 में भी क्रूड ऑयल के रेट बहुत ही ज़्यादा सस्ते हो गए थे, लेकिन देश की जनता की अगर बात की जाए पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं मिल रहा। अब दोस्तों अगर 2024 की बात की जाए, 2024 में क्रूड ऑयल का रेट था $80 के आसपास, लेकिन देश की जनता को मिल रहा था पेट्रोल 94 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पर भी क्रूड ऑयल सस्ता था पहले की गवर्नमेंट से, लेकिन पेट्रोल आपको 100 रुपए के आसपास ही मिल रहा था। अब अगर दोस्तों बात की जाए 2026 की, तो यहाँ पर क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि दोस्तों आज दुनिया भर की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब है, लगातार वॉर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी 2012 से कंपेयर किया जाए तो क्रूड ऑयल सस्ता है। 2012 में मैंने आपको बताया था, देख सकते हैं आप ये ग्राफ, $108 पर बैरल था, अभी $105 पर बैरल मिल रहा है क्रूड ऑयल। और अभी अगर दोस्तों बात की जाए 97 रुपीज़ में पेट्रोल मिलता हुआ देश की जनता को दिखाई दे रहा है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है देश की मीडिया को कि क्रूड ऑयल का रेट कितना चल रहा था, कितने में भारत की सरकार क्रूड ऑयल ले रही थी, और उसके बाद देश की जनता को कितने में पेट्रोल और डीजल प्रोवाइड कराया जा रहा था। जब तक कि आपको क्रूड ऑयल का रेट नहीं पता चलेगा, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आखिरकार सरकार इसमें कितना फ़ायदा ले रही है और जनता को इसमें घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मैंने आपके सामने डेटा भी रख दिया है, साथ ही साथ आपको ये भी कह दिया आप गूगल पर जाकर रीचेक कर सकते हो, साथ ही साथ ग्राफ भी आपने रियल देख लिया जिसमें क्रूड ऑयल के भी रेट शामिल। अब आप बताइए, इस तरीके से आधा सच जो बताया जाता है मीडिया की तरफ से, क्या ये सही है? क्या इसी तरीके से सालों से ये जो मीडिया गुमराह करते हुए देश की जनता को नजर आ रहा है, इससे देश का भला होगा? क्या जनता सवाल उठा पाएगी? और कब तक ये चलेगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, हमेशा ही इस तरह से मीडिया काम कर रही है कई सालों से, लेकिन जब डेटा की बात होती है तो डेटा रीचेक हो सकता है, क्रॉस चेक हो सकता है, और यहाँ पर मीडिया फंस जाती है जब डेटा रहती है। वरना आस्था को लेकर इसी तरीके से आधा सच और आधा झूठ बताने की मीडिया की तरफ से कोशिश की जाती है, और लगातार देश में नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आस्था को चेक नहीं किया जा सकता, उसे क्रॉस चेक नहीं किया जा सकता। इस वजह से वहाँ पर आप मीडिया को कुछ कह नहीं सकते। हालांकि वहाँ पर भी कई लॉजिक गलत देते हुए मीडिया नजर आती है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा आप सवाल उठा नहीं सकते क्योंकि आस्था का विषय होता है। लेकिन जब भी ये डेटा और रिसर्च की बात करते हैं, वहाँ पर ये साफ गलतियाँ करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे पकड़ा भी जा सकता है, रीचेक भी किया जा सकता है। और ये काम पिछले कई सालों से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया कब सुधरेगी, कब चाटुकारिता करना बंद करेगी, क्या आपको लगता है ये हो पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।